जान लेना चाहिए कि जो सत्य है वो अनादि है, उसे हम मानव बदल नहीं सकते, उसकी चालना नहीं कर सकते और उसको अपने जैसा नहीं बना सकते। उसे हम इस मानव चेतना में नहीं जान सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए, जिसे कि हम आत्मिक चेतना कहते हैं, और उसी चेतना के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते। आपके सामने आज मैं जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ, उसे आप एक खुले दिमाग से सुनिए, जैसा कि एक शास्त्रीय साइंटिस्ट इंसान सुनता है और जानना चाहता है, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग खुला रखें और बाद में जो मैंने आपके सामने धारणा या हाइपोथेसिस रख दिया है, वो अगर सत्य हो और सत्य प्रमाणित हुई तो उसे अपनी ईमानदारी में आपको मान लेना चाहिए। एक तो महान सत्य यह है कि ये सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयं चालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं, वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है, वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल पे नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में यह है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। उतना ही नहीं किंतु इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम, डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में, पुरातन काल में कुंडलिनी के विषय में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक कुंडलिनी आपकी स्वयं, आपकी व्यष्टि की, आपकी व्यक्ति की, व्यक्ति रूप आपकी माँ, आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको
ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीद लें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीद लें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएंगी और जिस चीज की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा। वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी और फिर एकदम दूसरी इच्छा है। इसलिए कुंडलिनी ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है। और ये शक्ति है, जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो 6 चक्रों में गुजरती हुई 6ठे चक्र को, जो कि वास्तविक में 7वां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं, क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसलिए 6 चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन हो। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आज हमारे सामने माइक है, लेकिन अगर इसको हमने मेंस के साथ नहीं जोड़ा तो ये बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस परम शक्ति को प्राप्त किए बगैर सत्य को नहीं जान सकता। वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। कोई सोचता है ये सत्य है, कोई सोचता है वो सत्य है, कोई सोचता है तीसरी बात सत्य है। किंतु अगर सत्य है तो केवल एक स्वयं होना चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मतभेद है, इसका मतलब है वो सत्य नहीं है। वो सत्य के अनेक पहलू हैं जो अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। जैसे अंधे लोगों का किस्सा है, जो हाथी को देखने गए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी धारणाएं बनाई। और इसीलिए कबीरदास ने कहा है, कैसे समझ आऊं सब जगह अंधा। मतलब यह है कि जब तक आपके अंदर आत्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आपके चित्त में आत्मा नहीं आते हैं, तब तक आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं आता और आप अंधेरे में ही टटोलते रहते हैं। इस वजह से ही हमारे सारे समाज में जो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक संदेह हैं, अनेक भ्रांति हैं, वो इस वजह से है कि ये सारी जो कुछ भी समाज की धारणाएं बनाई है, ये मनुष्य ने बनाई है। जो अनेक अवतरण अपने देश में हुए, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बड़े वली लोग हो गए, जिन्हें कहते हैं कि सूफी लोग हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि कीर्तनकर आदि बहुत ऊंचे किस्म के यहाँ पर लोग इस देश में हुए, लेकिन उनकी बात किसी ने समझी नहीं। उसकी वजह यह थी कि वो लोग एक स्तर पे बात करते थे और बाकी के लोग दूसरे ही स्तर पे थे, वो उनकी बात समझ नहीं। इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जहां हम इन लोगों को समझ सकें और इन लोगों के जैसे बने। इन लोगों के लिए जैसे बनने का मतलब यह है
कि धर्म की धारणा हमारे अंदर होती है। किसी भी संत साधुओं को ये नहीं बताना पड़ता था कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, नितांत विश्वास करें और माने कि यही धर्म सबसे अच्छा है, ऐसा ही सोच ले और दूसरों से झगड़े इस बात को लेकर। किंतु क्या आप ये कह सकते हैं कि जो एक धर्म को पालन करता है वो कोई भी पाप नहीं कर सकता? क्या उस पाप से वो वंचित है? कोई गलती नहीं करे, ऐसा आप कह नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि धर्म की भावना जो है वो सिर्फ आपके दिमागी जमा खर्च है, उसका आपके अंदर प्रवेश नहीं हुआ, वो आपके अंदर उसकी धारणा नहीं है। और जो सत्य के जानने वाले हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारे हित के लिए यही है कि हम धर्म की धारणा अपने अंदर करें। किंतु ये करते वक्त एक सहज सरल तरीके से ही कुंडलिनी उठती है, क्योंकि ये एक जीवंत प्रक्रिया है। कोई सी भी जीवंत प्रक्रिया सहज होती, जैसे इस पृथ्वी में अगर आप एक बीज छोड़ दें तो वो सहज में ही पनप जाता है, उसमें सहज में ही अंकुर आ जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया भी बिल्कुल सहज है और हर मनुष्य में ये कुंडलिनी बैठी हुई है, उसकी माँ उस इंतजार में, उस प्रतिष्ठा में बैठी हुई है कि उस वक्त जबकि मेरा बेटा ये चीज चाहेगा तब मैं, क्योंकि वह स्वयं प्रतिष्ठित है और वो नहीं चाहती किसी जबरदस्ती से, किसी और कारणों से वो आपके ऊपर कोई आक्रामक तरीके से आपको पुनर्जन्म दे। आपकी स्वतंत्रता को ही देखकर, जब आप अपनी स्वतंत्रता में ही कुंडलिनी का जागरण मांगेंगे तभी वो जागृत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो। और कोई भी इस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन सर्वप्रथम कुंडलिनी जागरण से जो विशेष रूप से देखा गया है कि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए। इसका कारण यह है कि आपके जो चक्र है, ये जो सूक्ष्म चक्र है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में भी है, आपके मस्तिष्क में भी है, ये पूरे प्लावित हो जाते। इन्हीं चक्रों के शक्ति के द्वारा हम जीवित हैं और उसी से हमारा सारा व्यवहार चल रहा है। किंतु जब हम इस शक्ति को अनायास बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ये चक्र क्षीण हो जाते हैं, इनकी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। इस तरह से हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं। शारीरिक बीमारियों के लिए जब कुंडलिनी जागरण होता है तो मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि हठात एक रात में ही लोग किस प्रकार बहुत सारी भेद बीमारियां जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, जिनका निवारण नहीं हो सकता, इनको सर्टिफिकेट हो गया कि 1 महीने में आप मर जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारे भारत का धरोहर, हमारा हेरिटेज, ये हमारी चीज, और इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए सारे ऋषि मुनियों को, जिन्होंने सहयोग ढूंढ निकाला। सहयोग आज तक एक मनुष्य के लिए ही होता है। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा कि जनक राजा के पास एक नचिकेता गया था जिसे उन्होंने आत्म साक्षात्कार दिया, किंतु आज ऐसा समय आ गया है कि सहयोग की ये स्थिति आ गई है कि आपको सामूहिक तरीके से जागृति हो सकती है।